हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे कि उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त आपके लिए, और हम मेजर करना यूज़ करेंगे और ये वाली डेक हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक ओपन माइंड होकर के और एक गाइडेंस के तौर पे इसको आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए। अननेसेसरी खुद से हर पॉइंट्स को रेजोनेट करा के खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्पज़ आपको हील करना है, मोटिवेट करना है, आपको स्ट्रेस देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को सेटल डाउन करना है, डीप ब्रीथ लेना है, पानी पीना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और उसके बाद अपने पर्सन का चेहरा, जिनको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए अपने मन में। ठीक है, आज सडनली पता नहीं क्यों मेरा गला एकदम से ख़राब हुआ। कोई है जिसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है शायद। आज मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि सडनली मेरा गला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हो सकता है आप में से किसी का भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, लेकिन कार्ड की शुरुआत अच्छी हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी रीडिंग आपको, हमारी नई रीडिंग आए, वो आप उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। क्योंकि नोटिफिकेशन बाकी लोगों के लिए भी एक चीज़ है कि जब भी हमारी रीडिंग जो होती है टाइम से अलग हो जाती है। मैं नॉर्मली 10 बजे पोस्ट करती हूँ, बट कभी कभी होता है थोड़ा सा बफरिंग होता है, नेटवर्क इशू होता है, या मैं लेट हो जाती हूँ, तो रीडिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, आप लोग जाकर के चैनल पे जाकर के देख लिया करिए। अच्छा, आज मैंने मॉर्निंग अपडेट डाला था। मैं कोशिश, मॉर्निंग में मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 5-7 मिनट का एक, जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक रीडिंग डाल दिया करूँगी, जिससे क्या है आप लोगों को एक गाइडेंस मिल जाती है। तो इनफैक्ट अगर आप लोगों की एनर्जी ख़राब है, या आपके पर्सन की एनर्जी ख़राब है, या आप लोगों का पूरा दिन कैसे जाने वाला है ऑफिस में, तो एक आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, झगड़े होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे अलर्ट रहते हो, तो आप वहाँ पे आपका झगड़ा बच जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमने एक एनर्जी अपडेट डाला था, टाइमलेस है, तो वो आप देख सकते हो जा करके। लेकिन उस पर रिस्पॉन्स, जब भी मैं मॉर्निंग में रीडिंग डालती हूँ उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रीज़न ये क्योंकि शायद आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचते ही नहीं है। ठीक है, तो देख लिया करिए। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगेन थ्रोट चक्रा मेरा अचानक से गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं, हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, थ्रोट चक्रा की। आप लोगों का कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, बातचीत सही से नहीं हो पा रही है। तो जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, और जिन लोगों ने कर रखा है उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी कार्ड्स जो टर्न हुए थे उसमें भी था ये नाइट ऑफ कप, और अभी भी एक नाइट ऑफ, किसी को प्रपोजल आने वाला है। ठीक है, सेलिब्रेशन भी आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन जश, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग आज क्या है, क्या रही, पूरा दिन उनका आज उनके माइंड में क्या चला, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे सब्सक्राइबर के पर्सन्स की आज की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या रही। अरे बाप रे, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या रही, प्लीज़ बताएं। हालांकि ओपन हुए थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे कार्ड थे इसलिए मैंने नहीं लिया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या रही। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं कुछ और कार्ड निकालूं।
वन। ये एट ऑफ कप्स आना था एक्चुअली, समझ गए। जब तक इंट्यूशन, यहाँ सब खेल जो है ना वो इंट्यूशन का होता है, आपका दिल क्या कह रहा है वो चीज़। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है अचानक से, अभी बिल्कुल ठीक था रीडिंग करने के दौरान, अभी अभी ख़राब हुआ। आप में से किसी को तो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है जो हमें सुन रहे हैं, तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है। हम यहाँ पे जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी साइन है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है मजिशियन का कार्ड आ गया है, ठीक है। जोकर को यहाँ पे मजिशियन का कार्ड मानते हैं इस डेक में, नॉर्मल टैरो डेक के कंपैरिजन में। सॉर्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे वेंट्स की एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास मजिशियन का कार्ड है तो उसके पास सब कुछ होता है, तो सारी ही एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, सॉरी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस कम है, बाकी यहाँ पे सभी है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3 कार्ड है यहाँ पे। इसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3 कार्ड है यहाँ पे। और 2 कार्ड यहाँ पे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, चलिए, लेकिन सभी साइन के लिए है। आपके पर्सन आज अपनी फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, या हो सकता है किसी को कुछ क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है तो उनका पूरा ध्यान अपने पैसे पे था, ठीक है। और कोई क्वीन ऑफ कप्स है उसके ऊपर भी था, रोमांस और पैसा, जैसे कि मेरी अक्सर रीडिंग में यही आता है, तो ये चीज़ है। लेकिन आज उनके जो इमोशंस रहे वो बहुत ही इंटेंस रहे, ठीक है। हो सकता है थोड़े से अग्रेसिव भी रहे हों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एग्रेशन की एनर्जी है। किसी तरीके की 2 सिचुएशन रही हैं जिनमें उन्होंने जगल किया है, ठीक है, ये कंडीशन है, थोड़ा सा जगल करते रहे हैं। फिनेंस उनका इशू रहा है बहुत ज़्यादा। मूड जो है अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा रोमांस उनके मन में रहा है, किसी के लिए म्यूचुअल लव फील कर रहे थे, ये भी चीज़ है। बट इसके अलावा उनके अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हर्ट रहे हैं, काफ़ी हर्ट रहे हैं एक्चुअली। हो सकता है बहुत किसी से कोई हो सकता है झगड़ा हुआ हो, क्योंकि रीज़न ये है कि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो दिखाती है एक्सेसिव इमोशंस को दिखाती है, किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम को दिखाती है। तो एक्सट्रीम लव या एक्सट्रीम किसी से गुस्सा, ठीक है। तो हो सकता है आज वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे थे, ये भी कंडीशन हो सकती है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी हो सकती है, तो हो सकता है उनका थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके का झगड़ा हुआ है, या हो सकता है हमारे व्यूअर्स के साथ भी हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है, कहीं से कहीं जाना चाहते हैं, कहीं से हटना चाहते हैं, ठीक है। कोई है उनकी ज़िंदगी में जिससे उनका झगड़ा हुआ, चाहे वो फैमिली में झगड़ा हुआ, फैमिली का कार्ड यहाँ पे अभी नहीं है, तो हम यही कहेंगे या तो वो अपने फाइनेंशियल्स के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये चीज़ है, किसी से मूव ऑन करने की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो कि अगर आप लोग ही एक सोल कनेक्शन में है, सोलमेट हो, तो हो सकता है आपसे ही दूर जाने की कंडीशन कर रहे सोच रहे हो, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है, तो थर्ड पार्टी से फिर जिसके साथ भी सोल कनेक्शन फील करते हैं उसके पास जाने का हुआ, कहीं से कहीं जाना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे थे, या आप 2 ऑफ कप्स से जिसके साथ म्यूचुअल लव फील करते हैं उससे मूव ऑन कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, सबकी कंडीशन में थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, ठीक है। वो काफ़ी जगल कर रहे थे और बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे, ठीक है। हो सकता है उनको नींद ना आई हो, ये भी चीज़ें हुई हों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, रिग्रेट था किसी चीज़ का उनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के लिए और 2 ऑफ कप्स किसी जिसके इसके लिए ही बहुत प्यार फील कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है उसी बात को लेकर के उनके अंदर थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ हो और बहुत एक्सेसिव इमोशंस थे। फिनेंसेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कहीं पे बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं, ठीक है। ये भी कंडीशन, 8 ऑफ सॉर्ड्स भी अभी दिखा था मुझे, ठीक है। स्टक हैं थोड़े से, ये कंडीशन है, कहीं जाना चाहते हैं पर कहीं हैं, कहीं सोच चाह के भी जा नहीं पा रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिसके साथ उनका झगड़ा हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, कोई क्वीन ऑफ कप्स हैं, 2 क्वीन उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ठीक है, या हो सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जेंडर बेस्ड नहीं होता है, एनर्जी बेस्ड होता है। तो जो लोग भी रीडिंग देखते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, मतलब इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उनकी ज़िंदगी में, कंट्रोलिंग है उनकी ज़िंदगी में, जो यहाँ आने नहीं दे रहा है, अपने ट्रू लव के पास जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जाने दे रहे, या उनके मन की नहीं हो पा रही है। 8 ऑफ वेंट्स अगेन स्टक की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की काफ़ी दुख में, तकलीफ में रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ठीक है। फिनेंशियल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है उनकी फैमिली से झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली। फिनेंस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल की, ठीक है। पैसे वाले बनना चाहते हैं, ये चीज़ अपने कैरियर पे मैंने, और यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद वो शायद अपने
ट्रू लव भी उनके माइंड में था, ठीक है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनकी ज़िंदगी में है जहाँ से झगड़ा हुआ है, तो या तो हमारे व्यूअर्स से झगड़ा हुआ होगा या थर्ड पार्टी जो भी है उससे झगड़ा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि उनका मूड ख़राब रहा है और जो भी था उनके बहुत ही एक्सेसिव इमोशंस थे, उन्हें बहुत कुछ जल्दी में चाहिए, सब कुछ, पैसा भी जल्दी चाहिए, प्यार भी जल्दी चाहिए, ये भी चीज़ है। काफ़ी फायरी एनर्जी एक तरीके से कह सकते हैं आप। फायरी इन सेंस वेड्स की एनर्जी नहीं, फायरी इन सेंस मतलब बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कुछ भी चाहिए था उन्हें। न्यू बिगिनिंग करनी है पूरी क्लैरिटी के साथ, लेकिन बहुत एक्सेसिव तरीके से करना, एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं, तो अपने पर्सन पे फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मेजर अरकाना से भी देख लें एक बार उनकी एनर्जी क्या है। मेजर अरकाना से देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आज क्या रही, ये हमें मेजर अरकाना से प्लीज़ बताएं। अगेन सेम वही चैरिट, एक्शन की एनर्जी है, जो सच है उसका साथ देना चाहते हैं। अब वो अपने प्यार के साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से उनका झगड़ा हुआ, ठीक है, ये कंडीशन है। अपने प्यार के पास जाना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से आज उनका झगड़ा हुआ है डेफिनेटली। द मजिशियन की एनर्जी है। अगेन वहाँ पे भी मजिशियन सबसे पहला कार्ड आया, तो यहाँ पे भी वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ बहुत डीप डिज़ायर है उनकी ज़िंदगी में जिसे वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हर ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी तरीके से बीमार हो, उनको तकलीफ़ हो, किसी तरीके का पेन हो, कोई लॉस हुआ है उनको किसी तरीके का, उनको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब चीटिंग धोखा नहीं, मतलब लॉस हुआ है किसी तरीके का, ठीक है। कोई कमी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की, या तो वो, वैसे तो मैजिशियन का कार्ड होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा अपना क्योंकि उनकी कंडीशन जिस हिसाब से थी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस, वैसे तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जैसे मैंने बोला कि उनको पावर दिखाती है, तो हो सकता है वो आज अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे थे, तो हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी से क्लियरली बातचीत किया हो, ये भी चीज़ है, क्योंकि वो अपने ट्रू लव के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। चैरिट की एनर्जी भी वही चीज़ दिखाती है, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, उनका किसी तरीके का झगड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। झगड़ा हुआ हो, किसी तरीके की तकलीफ़ हो सकती है, या तकलीफ़ में कोई है जिसकी वो सहायता करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। जीतना चाहते हैं, ठीक है, कोई वार है, कोई युद्ध है, जीतना चाहते हैं, क्योंकि अब वो शायद अपने जो भी ट्रू लव जिसके लिए है, क्वीन ऑफ कप्स जो उनकी ज़िंदगी में है, टू ऑफ कप्स जिसके लिए फील करते हैं, म्यूचुअल लव जिसके साथ फील करते हैं, उसके साथ स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके पास जाना चाहते हैं, उसी बात को लेकर के उसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपनी, और पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा आने से ही उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। डेथ मतलब डेथ का कार्ड जो होता है, एक तरफ एक एंडिंग को दिखाता है, दूसरी तरफ एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। जैसे मैंने बोला, दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी, एक तरफ ट्रू लव था उनका। तो हो सकता है आज उन्हें एक जगह कहीं उन्हें ख़त्म करना है और दूसरी जगह उन्हें स्टार्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ उनके माइंड में रही और काफ़ी एक्सट्रीम इमोशंस उनके उसमें रहे, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप लोगों के लिए वार्निंग है। वैसे तो दिन गुजर गया है, लेकिन एनर्जी थोड़ी देर तक बनी रह सकती है, हो सकता है कल भी यही एनर्जी बनी रहे, और तो उस कंडीशन में अच्छा है, बस ये बुरा नहीं है। हो सकता है वो अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, जिसके साथ ट्रू लव फील करते हैं, अगर वो उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बनी भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस में है, गुस्से में भी हैं, हर्ट भी हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि आप ज़्यादा उनको ट्रिगर मत करिएगा कि ठीक है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो आप चिढ़ जाओ, या कहाँ थे, क्यों थे, बार बार पिन करने की ज़रूरत नहीं है, पोक करने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हो सकता है वो सारा बिल आप पे फाड़ दें, ये भी चीज़ हो सकती है। ये परमानेंट तो नहीं होगा, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है, तो अभी के लिए आपको पता चले अभी आपके साथ ही ब्रेकअप हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ठीक है। तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी बड़ी एक्सट्रीम वाली है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। मैं जब जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो फंबल नहीं करती हूँ, जब मैं स्लो हो जाती हूँ तो मेरा फंबल हो जाता है ना। जैसे होता है ना, नई नई स्कूटी चलाना सीखो, गाड़ी चलाना सीखो, तो पता चला स्पीड में चलाते हैं तब तो सही चलाते हैं, जब धीमे धीमे चलाओ तो लुढ़क जाते हैं ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो वैसे ही मेरा भी है, मैं स्पीड में बोलती हूँ हमेशा।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अरे बाप रे, भयंकर इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। 6996, ठीक है। 69 दिख रहा है, हो सकता है आप लोगों को 96 दिख रहा हो। 9669, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाता है, एक बैलेंस को दिखाता है। 69 मतलब फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमेशा इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि जब भी आपको 69 नंबर दिखेगा, मतलब दिखेगा इन सेंस आपको ज़बरदस्ती नहीं देखना है, अपने आप दिखेगा, ठीक है। एंजल नंबर्स कभी भी फोर्सफुली अपने आप नहीं देखने होते, अपने आप नज़र जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर 69 नंबर आपको देखेगा तो आप हमेशा नोटिस करना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे। फेमिनाइन कनेक्ट आपका जो पार्ट होगा वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। 96 जब आपको दिख रहा होगा उस कंडीशन में आप बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में होगे, आप बहुत प्रैक्टिकल होगे, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होगे, इस तरीके की कंडीशन होगी। और जब आपको 696 या 969 दिखता है तो ये दोनों ही चीज़ें एकदम हार्मनी में होती हैं और बैलेंस होती हैं। आप तब ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर देखो कि क्या चीज़ आप लोगों के अंदर है। कुछ लोग हो जाए, अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो थोड़ी से अपने प्रैक्टिकल लेवल को कम करिए, थोड़े से इमोशनल होइए, अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। आज मेरा गला नहीं साथ दे रहा है यार। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। दुखी हैं, इनको पता नहीं क्या कर क्या दिया आपने इनके साथ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट भी आपसे ही है भाई, क्या चक्कर है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 की एनर्जी 2 बार आई है ना। अगेन देखो 969 696, मैंने अभी अभी बोला आप लोग बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। बैलेंस में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो तो हो जाओगे अभी, ठीक है। ट्राई करो, बैलेंस हो जाएगा। आपको इस पोजीशन में आना है। अगर आप बैलेंस नहीं हो, मतलब सरप्राइजिंगली अभी हम 696 की बात कर रहे थे, एंजल नंबर 696। जो लोग भी हमें व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, रीडिंग देखने के बाद आप 696 और नंबर या 969 नंबर का यूट्यूब पे जाके सर्च करना, उसका मीनिंग देखना, उसके हिसाब से एक्ट करना, ठीक है। 6 नंबर और 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है भाई। देखो 2 ऑफ पेंटिकल वहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ गया। थोड़ी सी जगलिंग सिचुएशन है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स देखो वहाँ भी आया था, ठीक है। ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स के बारे में ही सोच रहे हैं। देखो नाइट ऑफ कप्स भी आ गया, नाइट ऑफ सॉर्ट्स भी वहाँ पे था, नाइट ऑफ कप्स भी वहाँ पे था, ठीक है। दोनों ही दिखे थे वहाँ पे, दोनों ही थे। एस ऑफ पेंटिकल, बड़ा खूबसूरत कार्ड है ये एस ऑफ पेंटिकल। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, एनर्जी बड़ी क्लियर सी है, तो कुछ भी हमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी ज़िंदगी की क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है। वो सॉरी क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनकी ज़िंदगी की। 9 ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर उनकी ज़िंदगी में आएंगे ना तो उनकी ज़िंदगी, आप एक म्यूचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। 969 और 696 की एनर्जी जो होती है ये फेमिनाइन और ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। अभी तक ट्विन फ्लेम का कोई कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं आया है, लेकिन स्टिल फिर भी हम ये कहेंगे क्योंकि 969 नंबर और 69 और 969 नंबर ये नंबर दिखाता है कि आप लोग ट्विन सोल हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी हो सकती है। तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट है आप, ठीक है। मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, ये चीज़ है, ठीक है। अभी आपकी कंडीशन क्या हो रही है कि आप लोगों को अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में कोई एक है जो, या तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों बैलेंस हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन जो है ना बहुत प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं, ठीक है।
आज हो सकता है आप लोगों की दोनों की एनर्जी जो है वो आप सही पेज पे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे होंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे हैं, और अगर नहीं है तो इस पोजीशन में आइए आप, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है। आपकी पर्सन आज बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकता है। फैमिली आप लोगों के बीच में एक इशू हो सकती है बहुत बड़ा, ठीक है। अब ये फैमिली सबके लिए अलग अलग होगी। अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप लोगों की मैरिड, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये फैमिली उनकी अपनी पर्सनल फैमिली, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है। वो आपके साथ अपनी सारी जिंदगी, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर रहेंगे तो आपके पास जिंदगी, एक तो वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल मतलब एक हैप्पी अबंडेंट सोल की तरह देखते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके पास ज़िंदगी में जो कुछ भी है, मतलब ज़रूरी नहीं है उसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत ज़्यादा रिचनेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब वो भी है उसके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है वो अपनी कंडीशन में हैप्पी है, बहुत खुश है वो अपनी ज़िंदगी में, वो आपको ऐसे देख रहे हैं। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, वो सक्सेस जीतना चाहते हैं, ठीक है। कुछ है जो उनकी ज़िंदगी में जिससे वो सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेस लेकर के आना चाहते हैं, आपके साथ एक अपनी जीत फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर अब वो आपके साथ मतलब रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा, वो ज़िंदगी में जीत जाएंगे, ठीक है। वो भी अबंडेंट हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे जहाँ उनकी ज़िंदगी में पैसा भी होगा और वो खुश भी होंगे बहुत ज़्यादा, ये कंडीशन होगी। 9 ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ट्स कहीं से उन्हें हर्ट हो रहा है, कुछ कोई है, ठीक है। 2 सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में है। कुछ लोगों के लिए उनका, जैसे मैंने बोला, फैमिली होगी, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई एक्चुअल थर्ड पर्सन, कोई दूसरा हो, कोई भी ये चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ डेफिनेटली है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फैमिली है, तो वहाँ से वो हर्ट है, और आपसे भी हर्ट है, ठीक है। आपसे भी हर्ट है, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है वो जिस तरीके की चीज़ें, या तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तकलीफ़ को समझ नहीं रहे हो, आप उनके दुख को समझ नहीं रहे हो, आप अपनी दुनिया में ही मस्त हो, ये चीज़ है। दूसरी तरफ शायद वो स्टैंड ले रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, जो अभी मुझे वाइफ्स आ रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते में ना वही अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, वही सब कुछ कर रहे हैं। एक तरफ वो थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हैं, उधर आपको भी वही हर तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आपका कोई रोल इसमें आ नहीं रहा है, वो उनको ऐसा लग रहा है। आपसे हर्ट है, जो भी कंडीशन है उधर आपसे भी उनको हर्ट मिला हुआ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अगेन वही 8 ऑफ कप्स की जैसे एनर्जी होती है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं से मूव ऑन को दिखाती है, किसी जगह से। यहाँ पे एक जगह से होता है जहाँ पे आदमी डिसअपॉइंट होकर के कहीं जा रहा है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये होती है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है कि किसी इंसान, अपने फेवरेट इंसान के साथ जो भी तकलीफ वाली सिचुएशन है, जो भी इनकी ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली कंडीशन है, वहाँ से अपने फेवरेट पर्सन के साथ में शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ वो खुश रह सकें, ठीक है। वो इस 9 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन से, इस लड़ाई झगड़े से, इस 3 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन से, हर्ट वाली सिचुएशन से निकल के एक कामर वाटर, जहाँ पे पीस हो, हारमनी हो, खुशी हो, ये चीज़ें हों, इस तरीके की चीज़ों में वो जाना चाहते हैं। आपको एक न्यू बिगिनिंग, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगेन उनकी चीज़, उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है। कैसे होता है, यहाँ पे एक इंसान जो है ना वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। उसके पास पावर भी है, उसके पास पैसा भी है, उसकी ज़िंदगी में हर तरह से खुशियाँ हैं, हर तरह से, ठीक है। वो पावर स्टेबल, एक स्टेबल कमिटमेंट किसी को दे सकता है, किसी के साथ एक खूबसूरत घर बना सकता है, ठीक है, उसके साथ रह सकता है, उसे हर चीज़ प्रोवाइड करा सकता है। एक ऐसी ऐसी लाइफ होती है पावर में आना, ठीक है। कोई एक जॉब को दिखाता है, एक पावरफुल अथॉरिटी को दिखाता है, इस तरीके की कंडीशन की बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एक रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी कमिटमेंट को दिखाता है। इस सब कप पेंटिकल का कार्ड जो है ना, ये सबसे कमिटमेंट के केस में सबसे खूबसूरत कार्ड है ये, ठीक है। आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट वो चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन शायद फैमिली उनके बीच में आ रही है, ये चीज़ है जिसकी वजह से उनको दुख हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, ठीक है। वो मैंने जैसे बोला कि वो आपसे हर्ट है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो सारे एफर्ट वो खुद ही कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ कप, वो अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनकी तरफ से इसी बात का उनको दुख हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में मस्त हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो उनकी ज़िंदगी के, और आप अपनी दुनिया में अपने में ही मस्त पड़े हुए हो, आपको उनकी पड़ी नहीं है बिल्कुल भी। इस बात का उनको दुख लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तुम्हें मतलब मेरी परवाह ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा उनकी फीलिंग में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो दिखाती है, एक 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो है
सक्सेस को दिखाती है एक तरीके से, और एक तरीके से कभी कभी ये धोखे को भी दिखाती है। कुछ ऐसे लोगों से धोखा जो आपके अपने बन के रहे हों, पीठ में जो छुरा भोंकने वाली कंडीशन, ये इस कंडीशन को भी दिखाता है। एक्चुअल कार्ड की जो मीनिंग होती है वो ये भी होती है 6 ऑफ वेंट्स की। यहाँ पे किसी ने एंड मोमेंट पे धोखा दे दिया, इस चीज़ को भी दिखाती है। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है यहाँ हम इस तरीके से लेंगे क्योंकि वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहीं तेज़ी से जाना चाहते हैं, ठीक है, कहीं तेज़ी से जाना चाहते हैं। हो सकता है जैसे उनका 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी कि वो, और मैजिशियन की एनर्जी थी कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, किसी के पास भाग के जाना चाहते हैं, कहीं तेज़ी से जाना चाहते हैं, एक सॉर्ड्स वाली कंडीशन है। और जहाँ पे हो सकता है वो किसी डिफेंस में या किसी ऐसी वर्दी वाली पोस्ट पे हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस वाली कोई भी, पुलिस में, आर्मी में, या कोई भी ऐसी जहाँ पे वर्दी होती है, इस टाइप की कोई भी पोस्ट उनकी हो सकती है, या उस चीज़ की उन्हें जल्दी है, ये चीज़ है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि वो ये पाना चाहते हैं, ये उनकी लाइफ में है, ठीक है, क्योंकि कैरियर को भी वो बनाना चाहते हैं, नो डाउट उनका वो भी कैरियर भी उनका एक इशू है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी की क्वीन ऑफ कप्स हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपना प्यार भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। थर्ड पार्टी काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली में हो सकती है, लेकिन शायद ये आपके पर्सन जो है ना फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, इस थर्ड पार्टी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसी वजह से उनके कंट्रोल में रहना पड़ रहा है, इसीलिए वो इस क्वीन ऑफ कप्स के पास आ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी सिचुएशन है। जिस दिन वो फाइनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जब उनका कैरियर सेटल हो जाएगा, जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ उन्हें कैरियर में सक्सेस मिल जाएगी, उस दिन वो अपनी चीज़ों में बैलेंस ले आएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह, उनके पास पैसे की कमी है इस वक्त, ठीक है, फाइनेंशियली वो काफ़ी वीक है, ये चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है वो बीमार हो सकता है उनके पैर में किसी तरीके की चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या उनके फैमिली में किसी का हुआ हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। पैसे की कमी, तंगी भी है, कोई बीमार हो सकता है, ये भी चीज़ है, मतलब लेफ्ट इन कोल्ड, बहुत गरीबी वाली कंडीशन इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस उनको दिख रहा है, ठीक है। अगेन 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है। हालांकि इसका मेन टैरो में तो इसका कुछ अलग ही मीनिंग दिखाते हैं, बट जो टैरो की पिक्चर इसमें आती है उसमें यही होता है कि एक ब्लाइंड फोर्ड पर्सन है, और दो सिचुएशन है, उनको जब उनमें कन्फ्यूज़न की कंडीशन दिखाता है यहाँ पे। लेकिन अगर एक्चुअल टैरो के बारे में बात है तो ये विजडम को भी दिखाता है कि एक पर्सन है जो 2 तलवारें लेके बैठा हुआ है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, स्टिल वो बहुत स्मार्ट है कि उसको कैसे चलाना है, तो वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी चलाते हैं, वो मैजिशियन है इस वक्त, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी 2 बार आई है, वो अपना सब कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, सारे अपने पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ उनकी लाइफ में है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। और 2 ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन एक विजडम को भी दिखाती है, एक वाइज डिसीजन को भी दिखाती है कि वो आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके एक स्मार्ट डिसीजन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ को भी दिखा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन वहाँ पे भी बॉटम में एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की थी। पैसा बहुत बड़ा इशू है, करियर आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ये उनका पेन है, ठीक है, और ये उनकी ज़िंदगी की मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी बाधा है। देखो आप, अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड, अगेन 4 ऑफ बेड्स का कार्ड, थर्ड पार्टी भी आप लोगों की ज़िंदगी में है, ठीक है। सेलिब्रेशन, फोर्थ, अगर हम 2 तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी उनकी हैप्पीनेस है उनकी ज़िंदगी में आए, और अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को, अपनी खुशियों को, वो सेलिब्रेशन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कारण, उनका दुख का कारण जो है कि वो फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, उनका कैरियर अभी तक सेटल नहीं है, ये सबसे बड़ा उनका दुख का कारण है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी डेफिनेटली आप लोगों के केस में है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली, बार बार थर्ड पार्टी का कार्ड आया, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की नज़र में, आप लोगों के लिए हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वेंट्स किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या हो सकता है आपके लिए भी, आप हमारे व्यूअर्स जो हैं, ये अगेन 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो दिखाती है स्टैंड लेने को दिखाती है। जैसे मैंने बोला कि आज उनकी फायरी एनर्जी थी, अगर मॉर्निंग में भी अगर हम उनकी एनर्जी देखें तो मॉर्निंग का जो अपडेट था वो भी आपके पार्टनर के लिए ये था कि वो फायरी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन थी, अभी भी मेरे ख्याल से एस ऑफ स्वॉर्ड्स से ही शुरुआत हुई थी। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आज उनकी फायरी एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनको डू एंड डाई, आज उन्होंने स्टैंड लिया है। थर्ड पार्टी से डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है, आज उन्होंने थर्ड पार्टी से बात करी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स, अब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए वो आपको पास्ट में उन्होंने हो सकता है दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, आपको छोड़ के गए हों, जिसकी वजह से उनको रिग्रेट भी है कहीं ना कहीं है,
ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी आज ज़्यादा नहीं आई। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिग्रेट को ही एक तरह से दिखाती है, स्लीपलेस नाइट को दिखाती है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हमारे व्यूअर की एनर्जी हो सकती है कि आप इतने खूबसूरत हैं कि आप एक लविंग केयरिंग क्वीन ऑफ कप्स भी हैं और क्वीन ऑफ वेंट्स भी उनकी ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कोई फिजिकल अट्रैक्शन किसी से हो, ये भी चीज़ हो सकता है। लेकिन आपके लिए भी ये चीज़ हो सकती है कि फिजिकल अट्रैक्शन आपसे भी फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है एक ओल्ड मेमोरीज़ को, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई उनका जिसकी यादें उनको आ रही हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कोई सांवले रंग का कोई भी ऐसा इंसान जो उनका बचपन से उनका दोस्त है, उसकी मेमोरीज भी उनको आ रही हैं, ठीक है, जो उसको भी याद कर रहे हैं। कोई फ्रेंडली ये हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है और लव भी हो सकता है। सबके लिए डिफरेंट होगा, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचिएगा। काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ है कि हो सकता है ये आपकी ही एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, जो कि काफ़ी फिजिकली भी अच्छे हैं, मतलब प्यार भी आप देते हो, साथ में काफ़ी स्मार्ट भी हैं, ठीक है, आप अट्रैक्टिव हैं, पावरफुल हैं आप, ये भी कंडीशन है, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि वो आपसे हर्ट है ना, तो हो सकता है आजकल आप इस कंडीशन में आ गए हो, इसलिए पावर में आ गए हो, बड़ा अपना एटीट्यूड में आ गए हो, ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसे है, तो आपको मिस कर रहे हैं, ये कंडीशन है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, मैंने मेंशन कर दी ऐसे भी, ठीक है। 8 की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल, फिनेंस कैरियर का बहुत बड़ा इशू है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लड़ाई झगड़े भी हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। प्यार है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हो, कोई हो सकता है एक्स्ट्रा पर्सन भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है दिल बहलाने के लिए, ये भी चीज़ है। तो उसकी भी यादें आ रही हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि 2 जगह वहाँ थर्ड पार्टी आपके पास आने नहीं दे रही है। तो हो सकता है कोई और भी पर्सन हो जिसके साथ बातचीत कर रहे हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेन इशू यही है कि वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि कैरियर उनका सबसे बड़ा, जिस दिन उनका कैरियर सेट हो जाएगा ना, उस दिन वो आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, ये चीज़ रहेगी। नाइट ऑफ कप्स। अब हम देख लेते हैं कि मेजर अरकाना से उनकी एनर्जी आपके लिए क्या आती है। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन कार्ड आए तो थे, लेकिन पता नहीं 50-50 बंद किया, ओपन तो हुए नहीं थे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, अपने पर्सन पे फोकस करना, खुद पे फोकस करना, थर्ड पार्टी पे फोकस मत करने लग जाना, ठीक है। नहीं तो बाद में कहते हो दीदी ये किसकी एनर्जी थी, मेरी थी कि थर्ड पार्टी की थी। जब पर्सन और थर्ड पार्टी को फोकस करोगे तो थर्ड पार्टी की आएगी ना, थर्ड पार्टी को नहीं फोकस करना। वैसे भी वो आपके ही प्यार में पागल हुए पड़े हैं, तो बेचारे थर्ड पार्टी तो फैमिली है, लड़ ही रहे हैं उनसे। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ मेजर करने से आंसर दें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। देखो बहुत अच्छी एनर्जी है, डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली इशू ही है, ठीक है। आप लोगों के केस में फैमिली ही थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन जो है फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मेन है उनका हर्मिट, ठीक है। आप या आपके पर्सन विर्गो हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी आई है, जैसे मैंने आपसे आपके लिए पूछा है, तो 2 ऑफ कप्स आपके साथ वो म्यूचुअल लव फील करते हैं। वहाँ देखो उनकी मेन एनर्जी में आया था 2 ऑफ कप्स, पहले भी दिखा था बीच में जब हम फाइनल कर रहे थे, फर्स्ट रो जब निकाली थी तो 2 ऑफ कप्स वहाँ भी दिख रहा था, आपके लिए निकाला था तब भी। उससे पहले भी जब हमने निकाला था तो उनकी एनर्जी जो आ रही थी वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, 2 ऑफ कप्स भी आया था, ठीक है। अभी पहले में आपका क्वीन ऑफ कप्स आ गया, यहाँ 2 ऑफ कप्स आ गया, मतलब टोटल थिंकिंग उनकी जो है वो सिर्फ आपको लेकर के ही है। अगेन यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। पूरी एनर्जी टोटली रेजोनेट हो गई है, ठीक है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी है, द मून की एनर्जी दिखाती है। पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, चैरियट की एनर्जी है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको, जैसे मैंने बोला कि उनका मूड बहुत अपसेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है उनका कुछ, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी मून की एनर्जी काफ़ी चीज़ों को दिखाती है।
हिडन एनिमीज़ को दिखाती है, कुछ छुपे हुए दोस्त उनकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं जिन चीज़ों को, या धीरे धीरे शायद उन्हें समझ आने लग गया है, पहले नहीं आता होगा अब समझ में आने लग गया है, ये चीज़ हो सकती है। मदर इशू को भी दिखाता है, ठीक है। आप लोगों के केस में अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो उनकी मदर आपके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। उन्हें किसी तरीके का खतरा है, डार्कनेस है उनकी ज़िंदगी में, उन्हें थोड़ा डर लग रहा है, वो थोड़े से डर में है, ठीक है। उन्हें किसी तरीके का खतरा भी लग रहा है, हो सकता है उनको इस चीज़ का खतरा लग रहा है कि शायद वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, शायद वो आपके साथ कभी एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाएंगे, शायद वो कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। उनके अंदर इस चीज़ को, अपने कैरियर को लेकर के, और जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो उनको चारों तरफ एक डर दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन जो है इस वक्त एक डर में है, उनको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, उनको कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि शायद उनका कैरियर भी कभी नहीं बन पाएगा, और शायद वो अपने प्यार को भी खो देंगे, इस वक्त उनकी ये एनर्जी हो रही है, ठीक है, दोनों चीज़ों। और कैरियर उनका मेन मकसद जो जॉब करने का, उनका शादी करने का है, ठीक है। वो अपने ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी के लिए जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। ये है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। आपको खो देने का डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का भी उन्हें हो सकता है, आप जैसे एक हैप्पी हो खुश हो अपनी ज़िंदगी में, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। उनको इस तरीके का डर भी लग रहा है कि कहीं वो जब तक अपने कैरियर के पीछे भागते रहें तब तक ऐसा तो नहीं कहीं आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ चले जाओ और वो ऐसे ही रह जाएं। तो उन चीज़ों का डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर में है वो। द हर्मिट की एनर्जी है, टू लुक आउट कल्प्रिट, ठीक है। अपने आप को अकेला किया हुआ है, ठीक है, वो खुद को अलग करा हुआ है उन्होंने, साथ में वो चीज़ों को फाइंड आउट कहाँ से ये चीज़ें ख़राब हुई, वो इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का सेपरेशन आया हो, या आप लोगों को हो सकता है, जैसे आज ऐसा तो नहीं लग रहा कि नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, पर हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें डिस्टेंस ज़रूर आए, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत आया थर्ड पार्टी ने, तो अभी हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, या कम बातचीत हो रही होगी, पहले जैसी नहीं हो रही होगी। देखो अगेन इसके नीचे मैजिशियन के कार्ड है, स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्टेशन की कंडीशन में है, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो अपनी ज़िंदगी में खुद को अकेला करके चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ दोष है, आपके अंदर कमी है, उनके अंदर कमी है, या चीज़ें कहाँ कमी है जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है, ये चीज़ है मैन उनके अंदर। और कुछ लोगों ने, अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी ने कोई गेम खेला है, आप लोगों को अलग किया है, तो वहाँ पर भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कहाँ पर थी। सच का साथ देना चाहते हैं, ठीक है, एक ट्रू लव के साथ अपने जाना चाहते हैं, इतनी हिम्मत उनके अंदर अब आ रही है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं, ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है। उम्मीद करती हूँ आप मैक्सिमम लोगों से, आप सभी लोगों से, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करें। तो आप लोगों के लिए एक एनर्जी यही चीज़ है। हो सकता है क्योंकि जैसे वो अभी अपसेट भी हैं, बहुत ज़्यादा मूड उनके ख़राब हो रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज़ है, वार्निंग है आप लोगों के लिए कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करिएगा कि जिससे कि आपके साथ किसी तरीके का डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, क्योंकि अभी वो बहुत ही एस ऑफ सॉर्ड्स वाली कंडीशन में है, मतलब क्लियर कट, या तो आपको, क्योंकि वो बहुत फंसे हुए हैं दो सिचुएशन में, तो हो सकता है आपके साथ ही ब्रेकअप कर लें अभी, क्योंकि उनको अभी शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। बाकी उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, वो आपके साथ, आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके साथ एक बहुत इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस कंडीशन में है, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा डर है। तो कोशिश करिए उनकी तरफ हीलिंग भेजिए, किसी तरीके की नेगेटिव वाइब्स उनके साथ नहीं भेजिए, और आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए, ठीक है। आप लोगों को एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और खुद को हील करें, आप बैलेंस करें, और आप अपने आप को, अगर आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, जैसे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आ गई, तो जैसे ट्विन फ्लेम और 969 नंबर अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है, 969 नंबर या 696 नंबर के, अभी आप वीडियो के बाद तुरंत आप जा करके उसको देखिए उनके गूगल पे, और सॉरी यूट्यूब पे, और उनके मीनिंग के हिसाब से अपनी एक्शंस लीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है, ताकि आप दोनों चीज़ों को जब बहुत, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, आज उनकी प्रैक्टिकल एनर्जी नहीं है, आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो आप थोड़ा सा खुद को स्टेबल करिए। अगर आप भी उन्हें इमोशनली उसी तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के झगड़े हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने देना, क्योंकि आपके लिए यूनियन आ रही है, ठीक है। वैसे भी एक साइकिल कंप्लीट हो ही रही थी, तो ये थर्ड पार्टी शायद मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो रही है, और आपके पर्सन आपके पास वापस लौट रहे हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो हम प्रे करते हैं कि मैक्सिमम लोगों के साथ अच्छा हो, और यूनियन जिन लोगों के भी होते हैं, कम्युनिकेशन अगर आपकी तरफ आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी।
आपको कुछ रिजोनेट हुई होगी। अगर रिजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।